नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, 15 प्रश्न हम साथियों करने वाले हैं और 15 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हो ये आपको देखना है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास 12 से 14 मिनट की होने वाली साथियों, तो कम समय में हम 15 प्रश्नों को कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे साथियों। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसकी लिंक आपको कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल से क्या है साथियों जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको क्विज करने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आपको क्या है क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो टारगेट हमारा क्या होने वाला, टारगेट है एमपी टेट 2025 में अपनी एक सीट क्या करना साथियों, पक्की करना। तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी को अपना अपना उत्तर करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1991 में, 1973 में, 1981 में, 1873 में, सॉरी साथियों, तो 1881 और 1873 में। तो आपको याद रखना 1973 में क्या स्टार्ट हुआ था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी एकदम से क्या है साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आप सभी के सामने बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है। तो ऑप्शन ए है CO है, N2 है, PB है, HC है। तो आपको याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, CO। ठीक है, तो ए विकल्प आपका एकदम से क्या है साथियों राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। सारे प्रश्न साथियों शानदार शानदार प्रश्न है। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, भारत के किस राज्य में लाइकेन की सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है। तो आपको बता देना है केरल है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको याद रखना है जो लाइकेन है ना साथियों, लाइकेन कहाँ पर पाया जाता है। तो लाइकेन आपका कहाँ पर पाया जाता है बताइएगा। तो लाइकेन आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आपकी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, विकल्प आपका क्या है डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। लाइकेन कहाँ पर मिलता है सबसे अधिक, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलेगा, तो लाइकेन मिलेगा। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है, साथ ही बताएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो, कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषक का कारक नहीं है, पूछा है। हवा प्रदूषण का क्या है साथियों, कारक कारण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो नहीं का विशेष ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है साथियों आप सभी के सामने, विकल्प ए है खननकार प्रदूषण का कारण नहीं है। इसको साथियों हटा दे दीजिए, गलत है। तो कृषि गतिविधियां साथियों, ऑप्शन ए गलत हो गया इसमें, तो याद रखेंगे कृषि गतिविधियां हैं। जीवाश्म ईंधन का बहना है साथियों, अम्लीय वर्षा है। तो आपको याद रखना अम्लीय वर्षा है। ठीक है, याद रखेंगे एसिड रेन है आपका डी विकल्प एकदम से राइट आंसर है। इसके क्या है साथियों, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो इसका जो राइट आंसर है अम्लीय वर्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण का कारक नहीं है, तो अम्लीय वर्षा से हवा प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है साथियों, जैसे जीवाश्म ईंधन का बहना, जीवाश्म ईंधन बहेंगे तो उससे क्या है साथियों, तो प्रदूषण होगा। कृषि गतिविधियों से भी क्या है साथियों प्रदूषण होता है, जैसे हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साथियों, हैं, तो इन सारी खनन कार्य प्रदूषण का कारक नहीं है, खनन से भी क्या है साथियों प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विकल्प डी आपका क्या है साथियों एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये राम सभी के सामने बताएगा स्मोक धुआं बनता है, कैसे बनता है बताएगा। अच्छा प्रश्न है साथियों, बार बार पूछा गया है एग्जाम में। धुएं एवं कोहरे से बनता है। ठीक है, धुएं एवं कोहरे से बनता है। बी विकल्प है कोहरा तथा NO2 से बनता है। वाष्प के सघन से बनता है। धुएं तथा CO2 से बनता है। तो आपको बता देना है किससे बनता है। स्मोक धुआं आपका कैसे बनता है साथियों, ऑप्शन ए धुएं एवं कोहरे से। ठीक है, धुएं एवं कोहरे से क्या बनता है आपका स्मोक धुआं बनता है। विकल्प ए आपका एकदम से राइट आंसर है। ठीक है साथियों, वीडियो को अभी तक जिन साथियों ने भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है साथियों, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको क्या है क्लास की PDF देखने को मिल जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के साथ बताएगा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, पूछा है भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है। तो एशियाई शेर है साथियों, गेंडा है, बाघ है, डॉल्फिन है।
तो आपको बता देना है कौन है जो संकटग्रस्त प्रजाति है। तो आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो गंगा डॉल्फिन है ना जो हमारी क्या है साथियों, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। डी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा आप सभी के सामने बताइएगा। प्रश्न है साथियों, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था। प्रश्न में पूछा है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था। ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो इसमें से आपको बता देना है किसके कारण हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। मिनी माता रोग आपको याद रखना, मिनी माता रोग किसकी अधिकता के कारण हुआ था, किसके कारण हुआ था, पारा। ठीक है, याद रखेंगे पारा के कारण कौन सा रोग हुआ था। तो आपको याद रखना मिनी माता रोग। ठीक है, या मीना माता रोग, मीना माता रोग। ठीक है, याद रखना है मीना माता रोग। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये रहा आप सभी के साथ। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। प्रश्न अच्छा है साथी, बताइएगा। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। स्टेट बताना है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को साथियों लाइक जरूर कर देना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना। ठीक है, और V4 स्टडी चैनल को हमारे को क्या कर लेना है साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बताइए कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। दहन मूल स्रोत है कौन सा है, वायु प्रदूषण का है साथियों, जल प्रदूषण का है, भू प्रदूषण का है और ध्वनि प्रदूषण का है। 4 विकल्प आप सभी के सामने बताइएगा। पूछा है कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि का दहन से कौन सा प्रदूषण होता है। तो आपको याद रखना है जब ये जलते हैं ना, जैसे कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगी या डीजल जलेगा या इसका दहन होगा तो कौन सा प्रदूषण होगा। तो आपको याद रखना वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वायु प्रदूषण का क्या है साथियों, यह अच्छा स्रोत है। यानी आपका विकल्प है ना ए एकदम से क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यह रहा आप सभी के सामने, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों क्या होगा। प्रश्न पूछा है, अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो बताइएगा। ऑप्शन ए है साथियों मीथेन है, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी है ओजोन है, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको याद रखना है साथियों, इसका जो राइट आंसर है एकदम से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एकदम से इसका जो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। एक सेकंड साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। चलो, प्रश्न पूछा है साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, 1952 में, 1980 में, 1972 में, 1981 में। प्रश्न में पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 1972 में। इसका क्या है साथियों, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको आपको क्या है साथियों, याद रखना। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। बताइएगा जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न में पूछा है जैव विविधता प्राधिकरण। तो ऑप्शन ए है साथियों मुंबई, ऑप्शन बी है साथियों चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है भोपाल। पूछा है जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर चेन्नई एकदम से क्या है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, इसको क्या है आपको याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, अच्छे से पढ़िएगा एक बार साथियों, फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं पर विशेष ध्यान रखेंगे।
यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यह अम्लीय वर्षा हमारे पार्थिव तंत्र को प्रभावित करती है। इसके जल का पीएच मान 5 से 6 कम होता है। अधिकतम अम्ल सतत कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है। तो बताइएगा। तो याद रखेंगे साथ ही इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, विकल्प डी एकदम से हो जाएगा। यानी अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बनिक अम्लों के कारण बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सत्य नहीं है, ये पूछा है सत्य नहीं है, तो विकल्प आपका डी क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला विकल्प, डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, ये बात भी एकदम से क्या है साथियों, सत्य है। अम्लीय वर्षा हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, इसके पीएच मान इसके जल का पीएच मान 5 से 6 से क्या होता है साथियों, कम होता है। यानी 6 से कम होगा, 5 या 6 से क्या होगा साथियों, कम होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है साथियों, तो 5 या 6 से क्या होगा साथियों, कम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है सही है, लेकिन गलत कौन सी थी हमारी, डी विकल्प वाली गलत थी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने, बताइए। जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा है जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरिया, ऑप्शन बी है क्योटो, ऑप्शन सी है स्टॉकहोम, ऑप्शन डी है पेरिस में। तो आप सभी को याद होना चाहिए साथियों, जैव विविधता पर सम्मेलन CVD कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो आपको याद रखना है रियो डी जेनेरिया में हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको क्या है साथियों, याद रखना है। ठीक है, सन आपसे पूछी जाती है तो सन को भी आपको क्या है साथियों, ये याद रखना। ठीक है, रियो डी जेनेरिया में हुआ था, कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, ये विकल्प आपका एकदम से करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आप सभी के सामने, बताइए। प्रश्न में पूछा है ओजोन परत का कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नकारात्मक प्रभावों में शामिल है। जैसे ओजोन परत आपको पता है कहाँ पर पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, एक सेकेंड साथियों, तो ओजोन परत का कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नकारात्मक प्रभाव में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा कैंसर, अपच, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों। देखो ओजोन परत का कारण मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है साथियों, हानिकारक है, नकारात्मक प्रभाव में शामिल है। क्या है साथियों, नकारात्मक प्रभाव में शामिल है। ओजोन परत के कारण क्या हो सकता है साथियों, जैसे आपका त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे बी विकल्प आपका क्या है साथियों, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो साथ ही हम 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 15 प्रश्न आपको कैसे लगे, ये बातें आपको कहाँ पर बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या है क्लास की PDF मिल जाती है और अन्य बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।